हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 10 मिनट शो। आप सबको पता है कि हम लोगों ने एक 10 मिनट की शो की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम 10 मिनट में लगभग 9 से 10 ऐसे इडियम्स पढ़ते हैं जो आपके एग्ज़ाम में तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ही है, और उसको हम थीम बेस्ड पे पढ़ते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल्स जो इडियम्स रहते हैं उसके हम आपको एक पिक्चर्स भी उसके रिलेटेड देते हैं ताकि वो चीज़ें आपको आसानी से याद हो सके। तो आज का थीम है हमारा एप्पल, है ना। एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, है ना, वही वाला एप्पल। तो आइए इसको देखते हैं। तो पहला है हमारा एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आईज। अब आप इस बात को समझिए कि एप्पल ऑलरेडी कितना इम्पोर्टेंट फ्रूट है ना। एप्पल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट फ्रूट है, और आँख हमारी बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स होती है। तो अगर वो इम्पोर्टेंट फ्रूट और ये एकदम इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स दोनों मिल जाएं और एक ऐसा चीज़ बने एप्पल ऑफ आइज़, यानी समझिए कि एक तो वो इम्पोर्टेंट है ही है, ऊपर से ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी भी पर्सन का एप्पल ऑफ आइज बन जाए तो यानी वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, है ना। एप्पल ऑफ आइज यानी वो इसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, कितना ज़्यादा प्यारा होगा। वो क्या है, वो उसके लिए एप्पल ऑफ आइज है, यानी आँखों का तारा है। क्या है, आँखों का तारा है। ठीक है, एप्पल ऑफ आइज यानी लविंग, डियरिंग, फेवरेट, प्यारा, आँखों का तारा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर, आप दुकान पे जाते हैं, वो रेड वाले एप्पल बहुत ही अरेंज वे में सजाए होते हैं, तो देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। वही अगर ऐसे ही बिखरा रहे, अच्छा ठीक ठीक, देखिए आप जब दुकान पे मार्केट में जाते हैं फ्रूट्स की दुकान पे, तो आपको जब भी दिखेगा एप्पल सजा हुआ दिखेगा। और ऑरेंज कैसे दिखता है, ऐसे बस रखा रहता है बस, है ना। तो यानी उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो जो चीज़ एप्पल्स की तरह रखी रहे, हमेशा सजी हुई, हमेशा अरेंज वे में, यानी वो क्या है, सुव्यवस्थित है। कोई चीज़ अगर एप्पल पाई ऑर्डर है यानी वो चीज़ सुव्यवस्थित है ना। समझ आया। जैसे आप कभी भी ऐसे कैरेट में भर के एप्पल्स को दुकानों में नहीं देखेंगे। ठीक है, आपको हमेशा दुकानों में एप्पल्स पाई ऑर्डर में दिखे मिलेंगे। और कई ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको कैरेट्स में भर के रखे रहेंगे या ऐसे पड़े रहेंगे, उनको कोई ऑर्डर में सजा के नहीं रखता, लेकिन एप्पल्स को आप हमेशा ऑर्डर में सजा हुआ देखेंगे। यानी अगर कोई चीज़ एप्पल पाई ऑर्डर में है तो डेफिनेटली वो सुव्यवस्थित है, वो अरेंज्ड वे में है। ओके, अगला आइए, एप्पल ऑफ डिसऑर्डर, है ना। एप्पल ऑफ डिसऑर्डर, एप्पल ऑफ डिसऑर्डर मतलब झगड़े का जड़, है ना। अगर एक को एप्पल मिले दूसरे को एप्पल ना मिले तो डेफिनेटली वो झगड़े का जड़ ही है ना। इतना इम्पोर्टेंट फ्रूट है, अगर एक को मिले एक को ना मिले तो झगड़े का जड़ तो होगा ही, है ना। तो यानी ये कॉज ऑफ डिस्प्यूट है, झगड़े का जड़ है। ठीक है, एप्पल ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, अगला, कंपेरिंग एप्पल एंड ऑरेंज, है ना। कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंज, एक्चुअली होता क्या ना, यहाँ से थोड़ा सा उल्टा दिखता है, तो जब इसमें देखा जाता है स्क्रीन पे तो सीधा दिखता है। कंपेरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एप्पल हमेशा सजा के रखा जाता है और ऑरेंज को बस ऐसे कैरेट में रख दिया जाता है। तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी एप्पल और ऑरेंज का कोई मेल ही नहीं है ना। एप्पल राजा है और ऑरेंज तो बस वो बहुत ज़्यादा अजीब खट्टा सा होता है ना। तो यानी ये क्या है, इन दोनों का कोई जो है मेल ही नहीं है।
तो एक राजा है और एक गंगू तेली है। तो जब आपको कभी भी ऐसे कंपेयर करना हो दो लोगों में, तो आप इस इडियम्स का यूज कर सकते हैं, एप्पल एंड ऑरेंज, है ना। ही इज लाइक, दे आर लाइक एप्पल एंड ऑरेंज। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, है ना। चलिए, बैड एप्पल, है ना, बैड एप्पल। बैड एप्पल क्या होता है? अच्छा, जो अच्छा होता है वो खराब भी होता है। तो जब एप्पल आप लेके आइए और खराब हो जाए तो डेफिनेटली वो समस्या का कारण बन जाता है ना। बैड एप्पल यानी समस्या का कारण होना, जो दूसरों में समस्या बनाए, है ना। अ ट्रबल मेकर, अ ट्रबल मेकर। तो क्या होता है? बैड एप्पल यानी अ ट्रबल मेकर, जो परेशानी क्रिएट करे। अब देखिए, अ डैम्स एप्पल, डैम्स एप्पल यानी कंठ, है ना। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल यानी कंठ, ये थ्रोट, है ना। ये इसकी जो आकृति होती है ये किसकी तरह होती है? ये थ्रोट्स की तरह होती है। तो यानी ये जो थ्रोट्स होता है इसकी आकृति बिल्कुल एप्पल्स की तरह होती है, इसलिए हम एडम्स एप्पल कहते हैं। एडम्स एप्पल यानी थ्रोट। चलिए, तो ये आज आपका ख़त्म हो गया। एप्पल्स के बहुत कम इडियम्स हैं, लेकिन ये डेफिनेटली हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करेंगे और आप इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में बोलने के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, बोलते रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है ना। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, एक अच्छे अच्छे कमेंट किया करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन हाई रहे और हम आपको ऐसे डेली नए नए वीडियोस पढ़ाते रहें। और आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि हम डेली एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट कराने वाले हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे और आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, एक अच्छी टेक्निक, एक बेहतर समझ आप में हम बिल्ड करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।